आज हम पढ़ेंगे अध्याय 1 समानता के प्रश्नोत्तर। इसमें पहला प्रश्न है, लोकतंत्र में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्यों महत्वपूर्ण है। तो लोकतंत्र में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार निम्नलिखित कारणों से महत्वपूर्ण है। पहला है, लोकतंत्र जनता की सरकार है, जनता के द्वारा जनता के लिए ही होती है। सेकंड पॉइंट है, जाति, धर्म, क्षेत्र, लिंग, अमीर या गरीब लोगों की परवाह किए बिना हर वयस्क को वोट देने की अनुमति है। इसे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहा जाता है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की अवधारणा समानता पर आधारित है। थर्ड पॉइंट है, लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिक समान है। थर्ड पॉइंट, लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिक समान है। सेकंड क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 15 के अंश को पुनः पढ़ें। ऐसे दो तरीके बताएं जिनसे यह अनुच्छेद असमानता को दूर करता है। इसका उत्तर है, संविधान के अनुच्छेद 15 में धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर रोक है। इस अनुच्छेद में दो तरीके असमानता को संबोधित करते हैं। पहला तरीका है, राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर विभेद नहीं करेगा या भेदभाव नहीं करेगा। दूसरा है, कोई भी नागरिक केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर किसी भी निर्योग्यता, दायित्व, निर्बंधन या शर्त के अधीन नहीं होगा। थर्ड क्वेश्चन है, ओम प्रकाश वाल्मीकि का अनुभव अंसारी दंपत्ति के अनुभव से किस प्रकार मिलता था। ओम प्रकाश वाल्मीकि को उनकी जाति के कारण स्कूल और खेल के मैदान में झाड़ू लगवाकर शिक्षकों और छात्रों ने उनके सम्मान को बुरी तरह आहत करा और उन्हें यह महसूस कराया कि वे विद्यालय के अन्य छात्रों के समान नहीं, उनसे कमतर हैं या कम हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि को दूसरे छात्रों के साथ मेज या चटाई पर बैठने की इजाजत नहीं थी। उनके बैठने की जगह तक आते आते चटाई छोटी पड़ जाती थी। बच्चे होने के कारण ओम प्रकाश वाल्मीकि स्वयं इस बारे में अधिक कुछ ना कर पाए। जब लोगों ने अंसारी दंपत्ति को अपना मकान किराए पर देने से इनकार कर दिया, तब उनके सम्मान को भी चोट पहुंची। फिर प्रॉपर्टी डीलर ने उन्हें नाम बदलने का सुझाव दिया, तब उनके आत्मसम्मान ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया और उन्होंने इस सुझाव ओम प्रकाश वाल्मीकि का अनुभव अंसारी दंपत्ति का अनुभव मिलता था, क्योंकि उनके साथ असमानता का व्यवहार जातिगत और धर्मगत कारणों से हुआ। वे दोनों उसी सम्मान और गरिमा के हकदार थे जो अन्य किसी को मिलती है। मतलब वे दोनों उसी सम्मान और गरिमा के हकदार हैं या थे जो अन्य किसी व्यक्ति को मिलती है या मिलनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, कानून के सामने सब व्यक्ति बराबर हैं। इस कथन से आप क्या समझेंगे? आपके विचार से क्या यह लोकतंत्र में मान्य है? भारतीय संविधान कानून के समक्ष हर व्यक्ति को समान मानता है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की एक अवधारणा है जो समानता पर आधारित है। लोकतंत्र में समानता महत्वपूर्ण है क्योंकि लोकतंत्र जनता की सरकार है, जनता के द्वारा जनता के लिए होती है। समानता लोकतंत्र का सार है। यदि लोगों को जाति, पंथ, धर्म, लिंग, संपत्ति आदि के आधार पर भेदभाव किया जाता है तो लोकतंत्र जीवित नहीं रहेगा। अपनी जाति, धर्म, आर्थिक स्थिति, शैक्षिक स्थिति आदि के बावजूद हर व्यक्ति को दूसरों के साथ सम्मान के साथ व्यवहार करने का समान अधिकार होता है।